हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बजट कैसे बनाते हैं। बेसिक कंसेप्ट में देने की कोशिश करूंगा। इसमें हम एज अ एग्जांपल, एज अ सैंपल एक फैमिली के लिए बजट हम बना के देखेंगे। उससे बाकी जो भी बिजनेस है या जो भी बजट बनाना है उसका कंसेप्ट आपके लिए जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। जो सैंपल बनाया है ये फॉर्मेट है बेसिकली। इस फॉर्मेट के अंदर पहले हमने इनकम सोर्सेज को लिस्ट डाउन किया है। एक स्टैंडर्ड जो छोटी सी फैमिली है उसके लिए। ये आपके केस में अगर आप अपनी फैमिली के लिए बनाएं या किसी और बिजनेस के लिए बनाएं तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके ये जो इनकम सोर्सेज हैं इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर फैमिली में इनकम सोर्सेज यही हों, इसके अलावा भी हो सकता है। कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो ऐड करेंगे। अगर इसमें से कोई जॉब नहीं करने वाले हैं तो उसको ऑब्वियसली माइनस कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। और एक्सपेंसेस के अंदर भी इस तरह के हैं। जो स्टैंडर्ड फैमिली में ट्यूशन फी है, यूटिलिटी, खाने पीने की चीज़ें हैं, ड्रेसिंग के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, हेल्थ जो है तकरीबन सबका खर्चा होता है हेल्थ के ऊपर। और अगर आपके पास कार है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस है। अगर इनकम में वो रेंट आपको अगर इनकम में दे रहा है तो ऑब्वियसली उसका खर्चा भी होगा, पेट्रोल और रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह उसका। और हाउस रेंट आप दे रहे हो, यहाँ पे इस केस में एज्यूम किया गया है कि आप रेंट पे रह रहे हैं। एक यहाँ पे अननोन भी रखा गया है। अननोन इसलिए कि सारे डिटेल्स बजट के इसमें लिस्ट डाउन करना पॉसिबल नहीं होता। मसलन आप किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, कोई किसी रिश्तेदार की डेथ हो जाती है, वहाँ पे चले जाते हैं तो आपका खर्चा हो जाएगा। कोई सामान आप लेके जाते हैं या किसी की शादी पे जाते हैं, बच्चे की बर्थडे आपने सेलिब्रेट की, तो ये अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जिस पे आपका पैसा खर्च होता है। तो ये सारा हम एहतियातन अननोन में एक अमाउंट रखते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम एंट्री करके देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन होता किस तरह है। एक तो है अमाउंट और दूसरा इंटरवल, कितनी बार। ये आप याद रखें कि ये एक साल के लिए बजट एक सैंपल हम बना रहे हैं। तो ये साल में कितनी मरतबा, ये इंटरवल का मतलब ये हुआ कि साल में कितनी मरतबा इनकम होगी या साल में कितनी मरतबा ये अमाउंट एक्सपेंस के मद में जाएगी। तो सैलरी है ऑफ हस्बैंड मसलन 35,000 है। और उसके बाद वाइफ काबिल है जी, उससे ज़्यादा ले रही है, मसलन 40,000 रुपये। और साइड बिजनेस कोई है आपका जिससे आपको 12,000 प्रॉफिट आ रहा है। मैं प्रॉफिट्स ही यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे 12,000 रुपये, ये 1,20,000 हो गया। 12,000 पेंशन है, मसलन आपके फादर हैं उसको पेंशन मिल रही है 15,000 रुपीज़, और वो भी आपके फैमिली इनकम में शामिल होगा। और उसके अलावा है 60,000 मसलन डेली 2,000 रुपये के हिसाब से इनकम कर आपको कोई गाड़ी है वो। तो इंटरवल कितनी बार, ये साल का बजट है तो सैलरी आपको 12 महीने मिलेगी, दोनों की सैलरी। बिजनेस मंथली 12,000 दे रहा है तो 12 मंथ में 12 मरतबा देगा ओबियसली। पेंशन ऑफ फादर 12 टाइम्स एंड कार का इनकम भी 12 मरतबा, ये आपके पास आ गया। और ये टोटल साल में इनकम कैसे होगा इसको हम कैलकुलेट करने के लिए टोटल फॉर द ईयर इज इक्वल टू जो भी अमाउंट है इस पे क्लिक करें, मल्टीप्लाई इंटरवल, ये निकल आएगी टोटल सैलरी ऑफ हस्बैंड। और यहाँ से आप ड्रैग करेंगे, सारे टोटल्स आ गए और यहाँ पे टोटल इनका फार्मूला लगा हुआ है, ये सारे इनकम के टोटल यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद एक्सपेंस को देखते हैं। यूटिलिटी बिल्स, यहाँ पे दोस्तों यूटिलिटी बिल्स खाने पीने के सारी चीज़ें, इसमें बिजली का बिल है आपका, अलग भी ब्रेक करके डाल सकते हैं, पानी का बिल, गैस का बिल, जो भी है वो समेत आपका फूड, सब्जी जो भी लगता है वो सारा यहाँ पे डाल दिया है। मसलन एक मंथ में जो छोटी फैमिली है इसमें हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, फादर मदर, इतने लोग हैं, मतलब 6 लोगों का, ओबियसली 6-7 लोगों का यहाँ पे एज्यूम किया गया है इस बजट के अंदर। यूटिलिटी में यहाँ पे हम करते हैं 30,000 पर मंथ की बात हो रही है। 30,000 खाने पीने की चीज़ें और बिल जो भी आते हैं आपके, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं इसको 35,000
करता हूँ, थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। घर चलाते हैं उनको इसका अंदाज़ा है। ट्यूशन फ़ी 2 बच्चे हैं आपके और 2 बच्चों के 3,000 छोटे क्लास में है, मसलन 3 दूने 6,000 रुपये ट्यूशन फ़ी पर मंथ। और ड्रेसिंग यहाँ पे 6 बंदे 7 बंदे अगर 2 मरतबा भी कोई ड्रेस बना ले 3-3 हज़ार का भी, तो उसके लिए आपको साल का बजट रखना पड़ेगा। साल में अगर 2 मरतबा ड्रेस भी बनाते हो 6 बंदे, तो 6 टाइम 2 12 ड्रेस होंगे आपके। और 3-3 हज़ार के सस्ता वाला भी लेके 12-36, चले थोड़ा महंगा कर देते हैं। टोटल हम रखते हैं इसमें 55,000 रुपये। और भी होते, जूते भी लेने होते हैं और भी चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास गाड़ी ज़रूर है बट वो गाड़ी रेंट पे टैक्सी के तौर पे चल रहा है, वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो आप खुद भी कहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, तो आप भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा देते हैं। ट्रेवलिंग का, आपने कहीं आना जाना हुआ, टैक्सी बुकिंग की या और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए, आपसे खर्चा होना है, तो ये अमाउंट भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। मसलन एक मंथ में 3,000, आप ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते हो बट मिला के सबका मिला के 3,000 टैक्सी वगैरह उसका हमने रखा। हेल्थ केयर के लिए आपको बजट रखना पड़ेगा 6,000 रुपये मैंने डाल दिए हर मंथ में। ज़रूरी नहीं कि हर मंथ कोई बीमार हो, लेकिन कभी कभार हो सकता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता हर मंथ में। बट पॉसिबिलिटी ये है कि एक मंथ में ज़्यादा खर्चा हो और एक मंथ में बिल्कुल भी ना हो। तो एवरेज हमने रखा 6,000 रुपये हर मंथ में हेल्थ बजट। यहाँ पे कार मेंटेनेंस, अगर कार इनकम दे रही है 60,000 रुपये लेके आ रहे हैं टोटल इनकम, तो इसमें से एक्सपेंस भी तो होंगे, वो भी हमें मेंशन करना है। मसलन पेट्रोल और रिपेयर मेंटेनेंस का यहाँ पे आपने खर्चा सारा उठाना है। लेट सपोज 35,000 रुपये एक्सपेंस हुआ, कार के ऊपर खर्चा आपका है। हाउस रेंट है 20,000 के घर में आप रहते हो, 20,000 रुपये आपका हाउस रेंट है मसलन। और अननोन हमने रखना है। कोई भी ऐसे खर्चे होते हैं जो अननोन, मैंने आपको बता दिया 5,000 रुपये पर मंथ। तो इंटरवल हमने डिफाइन करना है। यूटिलिटी बिल्स 12 मंथ में खाना पीना चलेगा, फीस 12 मंथ का देना है। ड्रेसिंग साल में एक मरतबा के हिसाब से हमने रखा है। 55,000 का ड्रेस एक मंथ में तो एक मीडियोकर फैमिली में नहीं होता। तो 1 टाइम इन अ ईयर। एंड ट्रांसपोर्ट ये है आपका 12 टाइम्स, दिस हेल्थ 12 टाइम्स रखा, कार मेंटेनेंस 12 टाइम्स, हाउस रेंट एंड दिस इज आल्सो 12। अब इसको टोटल हमने करना है इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का ये शिफ्ट के साथ 8 का बटन दबाएं, मल्टीप्लाई ये स्टेरिक आ जाएगा, इनटू इंटरवल। और इसको हमने करना है टोटल, सबको सारे टोटल। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल होगा इज इक्वल टू सम ऑफ यहाँ से यहाँ तक सारे एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। अब दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पे मैंने लॉस प्रॉफिट का अलग से रखा। ये होता तो यहीं पे भी है इसी शीट के ऊपर, बट मैं आपको वैल्यू को कैरी करके दूसरे शीट पे कैसे लेके जाते हैं वो भी इसमें बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अलग से बनाया है। यहाँ पे आप क्लिक करें इनकम, वो वैल्यू को उठा के लेके आना है। इनकम पे क्लिक एंड इंटर, एक्सपेंस इक्वल टू, क्लिक ऑन एक्सपेंस एंड इंटर, वही वैल्यूज देखें। इनकम एक्सपेंस शीट से F22 से उठा के ये वैल्यू यहाँ पे आई है, दिस इज F22। एंड ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करना है इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। ये अमाउंट आपकी सेविंग होगी साल की। अगर आपकी फैमिली की इनकम इससे मिलती जुलती या इतनी है और एक्सपेंसेस इस तरह के हैं तो ये होगा, ज़रूरी नहीं है सेविंग हो। कभी कभार ऐसा होता है कि इनकम सोर्सेज आपके कम होते हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं किसी साल में, तो यहाँ पे आप कर्जे में भी जा सकते हैं, मतलब नुकसान में, माइनस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इस वक्त ये प्रॉफिट है प्लस में। जब इनकम जो है वो कम और एक्सपेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप माइनस में जाएंगे, आपका जो खाता है वो खसारे में आप जाएंगे साल के। तो ये एक छोटा सा सैंपल था बजट का। आई होप कि आपको समझ आई होगी फार्मूले वो किस तरह अप्लाई करते हैं। तो आपने इस तरह अपने किसी केस स्टडी को, किसी बिजनेस के सिनेरियो को लेके बजट बनाना है और सीखना है। आप इजीली आप इस तरह कर सकते हैं।
तो मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।